जो काम 7 साल पहले करना चाहिए था वो अब किया गया है। इंदौर में बीआरटीएस काम में लापरवाही और लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी कई बिंदुओं पर जांच करेगी और ये तय करेगी कि आखिरकार मामले में गलती किसकी रही है। ये सब कुछ करने के लिए प्रशासन के पास 1 महीने का समय है, क्योंकि हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल रन की बजाय ड्राई रन का आदेश दिया है। ट्रायल रन नहीं, रन। दिल्ली, अहमदाबाद से लेकर विदेश तक के बीआरटीएस मॉडल की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की गई, जिसमें सुझाव और आपत्तियों की रिपोर्ट भी शामिल थी। रिपोर्ट में प्रशासन ने माना कि जनता तक बीआरटीएस प्रोजेक्ट को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। रिपोर्ट में खामियों का भी जिक्र था। इन रिपोर्ट्स के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले ड्राई रन किया जाए। इस पर न्यायालय कल की तारीख डिसाइड कर रहा था, लेकिन इनने ट्रायल रन और ड्राई रन की अनुमति मांगी, जिस पर मैंने काफी जद्दोजहद के बाद न्यायालय ने केवल इतना इनको अनुमति दी है कि ड्राई रन ये कर सकते हैं जब तक ये जवाब प्रस्तुत नहीं करते, और ट्रायल रन में क्या सिक्योरिटी और क्या व्यवस्था करेंगे वो पूरा रिपोर्ट ये पेश नहीं करते तब तक ट्रायल रन ये नहीं करेंगे। जनता की उम्मीदों पर पानी जरूर फिरा है, लेकिन प्रशासन को ऑक्सीजन मिल गई है, क्योंकि तैयारियां ही पूरी नहीं थी। न तो बस स्टॉप पूरे थे और न ही सुरक्षा के इंतजाम। लिहाजा 1 महीने का मौका मिला तो कमिश्नर ने तत्काल बैठक बुलाई और नए सिरे से बीआरटीएस की समीक्षा की। अफसरों को फटकारा तो जांच कमेटी भी बना दी गई है। 3 विषय हैं जिन पर वो की गई है। वो एक है सीवरेज का, एक है डक्टिंग वाली स्थिति का, और एक जो लेवल डिफरेंस है बिटवीन द बस स्टॉप्स एंड द रोड। इन 3 विषयों को ध्यान में रखने के लिए कि किन कारणों से ये त्रुटि हुई है और क्या कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या कार्रवाई करें। कमेटी की रिपोर्ट पर दोषी अधिकारियों पर तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी। बीआरटीएस की सबसे बड़ी खामी ये रही है कि इसमें बजाय एक एजेंसी के कई एजेंसियां शामिल हैं, आपस में समन्वय नहीं। अब जो 7 साल में नहीं हो सका है वो 1 महीने में कैसे हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। कैमरामैन रवि पाठक के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। सीधे चलते हैं इंदौर। वसीम अहमद हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। वसीम, आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है कि अब ट्रायल रन नहीं होगा, ड्राई रन होगा। ड्राई रन यानी कि उसमें बगैर पैसेंजर के बसें चलेंगी बीआरटीएस को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल हो गए, जो जांच कमेटी 1 या 2 साल बाद ही गठित कर देनी चाहिए थी, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए थी, अब उस कमेटी को बनाने का क्या औचित्य है? जी विजय जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि असल में कल शुक्रवार के दिन यहाँ पर इंदौर में इसका सिटी बस का ट्रायल होना था। इसलिए ट्रायल की वजह से ही जो मामला, जैसे ये कार्यकर्ता है किशोर कोडवानी, उन्होंने इस पे आपत्ति ली। उनका मुख्य मुद्दा यही था कि जो ट्रायल रन लिया जाएगा उसमें यात्रियों को बिठा के बीआरटीएस कॉरिडोर में बस को लेके जाया जाएगा, तो यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होगी। अभी तक की जो जिस तरह का बीआरटीएस का काम चला है उसमें कई खामियां आई है, कई गलतियां सामने उभर कर आई है। इसलिए ये था कि यात्रियों की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए प्रशासन से जवाब मांगा गया था। याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इसलिए निर्देश दिए कि पहले ड्राई रन किया जाए, ताकि ये ड्राई रन तब तक किया जाएगा जब तक कि ड्राइवर अभ्यस्त ना हो जाए। कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीआरटीएस कॉरिडोर जो बना है उसमें कई जगह ऐसी है, जैसे एक बॉटल नेक एरिया है, मतलब एकदम सकरा से एरिया है जहाँ पे बस का निकलना मुश्किल हो सकता है। तो वहां पर अगर बस निकलेगी तो यात्रियों के साथ किस तरह से मतलब परेशानी आ सकती है, इसको ध्यान रखा जाएगा। तो इसीलिए पहले ड्राइवर को और कंडक्टर को अभ्यस्त कराए जाने के लिए ड्राई रन के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। अब दूसरी बात, हम जांच कमेटी की बात करें तो जो अभी पिछले नर्मदा की पाइपलाइन डाली गई तो बीआरटीएस के कुछ हिस्से को खोदना पड़ा। इस तरह दूसरी सीवरेज लाइन का निकाला जाना था तो वहां पे कुछ बीआरटीएस के हिस्से में तोड़फोड़ करना पड़ी। तो इस तरह इससे मालूम होता है कि तो ये अब आगे भी इस तरह की समस्या आएगी। इसलिए आज कमिश्नर ने एक जांच कमेटी गठित करी है। वो गौर करेगी सबसे पहले कि इस डिजाइन पे किस तरह से काम हुआ था, नर्मदा की लाइन और सीवरेज लाइन और दूसरी अन्य लाइनें कैसे निकलेगी, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसीलिए जांच कमेटी गठित की गई है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये जांच कमेटी कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी? जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, जवाबदेही तय की जाएगी। जी देखिए, ये जो हाईकोर्ट के निर्देश है, असल में ये कहे जनता के दिलों पे तो पानी फिरा है कि कल ट्रायल होने वाला था लेकिन अब नहीं हो पाया। लेकिन अफसरों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि अफसरों को अब एक महीने का वक्त मिला है ड्राई रन के लिए। फिलहाल 4 सप्ताह का समय दिया गया है कि 4 सप्ताह में ड्राई रन
किया जाए, उसके बाद फिर एक बार प्रशासन को अपनी रिपोर्ट पेश करना पड़ेगी। तो इसी दौरान ये जांच कमेटी में जो ऑफिसर है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसमें गलतियां हुई थी, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, कौन कौन दोषी है, ताकि 1 महीने में इनकी रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी और 1 महीने में ड्राई रन भी हो जाएगा। और उसके बाद प्रशासन अपनी दोनों तैयारियों के साथ हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करेगा और उसके बाद ट्रायल रन की अनुमति मांगेगा। विजय जी। बिल्कुल, तो यानी कि वसीम, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो इंदौर का बीआरटीएस है, पिछले 7 साल से इंदौर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू होगा बीआरटीएस, लेकिन उसकी मियाद लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पहले 3 साल में बीआरटीएस शुरू होने की बात की गई थी, उसके बाद लगातार जो इस काम में जुटी एजेंसियां हैं उनका काम पूरा नहीं हुआ और लगातार मियाद की जो वक्त है वो लगातार बढ़ता चला गया। 7 साल हो चुके हैं, बीआरटीएस अब तक नहीं बनाया। पूरा इंदौर शहर यूं कहें कि परेशान है, क्योंकि जिस रोड पर बीआरटीएस बनाया जा रहा है वो आगरा मुंबई राजमार्ग है और शहर की धड़कन कहा जाता है, शहर के बीच रास्ते से होकर गुजरता है, वहां ये बीआरटीएस बनाया जा रहा है। लेकिन एजेंसियां इसमें जुटी हुई है, उनके बीच में कोई समन्वय नहीं है, कोई साफ दिशा निर्देश नहीं है। कई बार बीआरटीएस को लेकर जो मुश्किलात सामने आई उसमें अधिकारियों के बीच समन्वय नहीं दिखाई दिया और यही सारी तमाम वजह है कि जिसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट को तमाम दिशा निर्देश इसमें देने पड़े हैं और आज एक बार फिर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो ट्रायल रन 19 अप्रैल से किया जाना था वो नहीं होगा, उसकी जगह ड्राई रन किया जाए ताकि जो बस के कंडक्टर और ड्राइवर हैं वो बीआरटीएस पर चलने के अभ्यस्त हो, तब जाकर पैसेंजर्स को लोड करके जो बसें हैं वो बीआरटीएस पर चलाई जाए और ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे।